तो हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू पाइथन मास्टर क्लास सीरीज। और आज के इस लेक्चर में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ पाइथन के सिंटैक्स के। तो किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को सीखने के पहले उसका सिंटैक्स हमें काफ़ी अच्छे से और इन डेप्थ में पता होना बहुत ज़रूरी होता है। यानी कि आप अगर कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखना चाहते हैं, उसमें आप मास्टर करना चाहते हैं, तो हर एक चीज़ का एक बेसिक कंसेप्ट होता है। तो हमारा अगर बेस अगर स्ट्रांग हो जाएगा तो उसके हम लोग आगे की चीज़ों को भी काफ़ी अच्छे से स्ट्रांग कर सकते हैं। सो हमारा पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर उसका जो बेस होता है वो फर्स्ट ऑफ ऑल होता है उसका सिंटैक्स को समझना। तो उसके सिंटैक्स के अंदर क्या होता है, तो इसी वीडियो में और इस लेक्चर में मैं आपको ये चीज़ें एक्सप्लेन करने वाला हूँ। सो फर्स्ट टॉपिक रहेगा वाइट स्पेस एंड इंडेंटेशन। सो पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर ये जो इंडेंटेशन है इसका काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं और वाइट स्पेस के ऊपर। तो ये मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ इस लेक्चर के अंदर। प्लस कमेंट्स कैसे हम लोग डिक्लेयर कर सकते हैं लैंग्वेज के अंदर, प्लस कंटिन्यूएशन ऑफ स्टेटमेंट्स किस तरीके से हम लोग अचीव कर सकते हैं, आइडेंटिफायर्स कौन कौन से आइडेंटिफायर होते हैं पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर। हर एक लैंग्वेज के अंदर आइडेंटिफायर्स जो है वो होता है। प्लस कुछ ऐसे होते हैं कीवर्ड्स, यानी कि रिजर्व कीवर्ड, जिसका हम लोग जो है यूज जो है वो हम लोग पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर और हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर वो एग्जिस्ट करता है। यानी कि कीवर्ड यानी कि रिजर्व कीवर्ड जिसका हम लोग वेरिएबल के लिए यूज नहीं कर सकते, इन शॉर्ट आप समझिए। फिर है स्ट्रिंग लेटर। स्ट्रिंग कंसेप्ट भी इतना इम्पोर्टेंट कंसेप्ट होता है पाइथन के अंदर कि हम लोग किस तरीके से हम लोग स्ट्रिंग क्रिएट करेंगे लैंग्वेज के अंदर, पाइथन के अंदर, चीज़ें हम लोग इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। सो कुछ इस तरीके से हमारा ओवरऑल ओवरव्यू है लेक्चर 5 का। सो फर्स्ट कंसेप्ट है वाइट स्पेस एंड इंडेंटेशन। सो लाइक अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज्ड सेमीकोलन टू सेपरेट अ स्टेटमेंट। यानी कि जो भी हम लोग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इंप्लीमेंट करते हैं, यानी कि अगर जावा पकड़े तो जावा में कैसा होता है कि अगर सपोज मुझे प्रिंट करना है तो मैं क्या करूँगा, sysout, अगर आपको पता रहेगा तो sysout यूज़ करते हैं, यानी कि system.out.println, और यहाँ पर सपोज मैं करता हूँ हाई। तो इस स्टेटमेंट को एंड करने के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, सेमी कॉलन। और अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर भी हम लोग क्या यूज़ करते हैं, सेमी कॉलन। तो सेमी कॉलन अगर मिस कर देंगे तो यह हमें आएगा कंपाइलेशन एरर, ठीक है, while writing our code in Java programming language. So like other programming language used semicolon to separate a statements, but Python used a next line or white space to separate one line from other line. यानी कि जब भी सपोज मैं करता हूँ प्रिंट फंक्शन का, जो कि हमने ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर में देख लिया था, प्रिंट फंक्शन का यूज करते हैं हम लोग कोई भी वैल्यू को प्रिंट करने के लिए कंसोल के ऊपर, ठीक है। सो प्रिंट फंक्शन में यहाँ पे डालता हूँ मैं हाई, फिर मैं क्या करूँगा, नेक्स्ट लाइन में एंटर करूँगा और फिर मैं यहाँ पे कर दूँगा मैं डबल कोट्स के अंदर सपोज हेलो, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने सेमी कोलन से एंड नहीं किया, यहाँ पर भी मैंने सेमी कोलन से एंड नहीं किया, जस्ट मैंने नेक्स्ट लाइन कर दिया, वरना कि यानी कि मैंने यहाँ पे क्या किया, एंटर कर दिया। सो जस्ट एंटर करने से वो ऑटोमेटिकली पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वो एक लाइन को दूसरे लाइन से डिस्टिंग्विश कर पाता है कि हाँ ये लाइन जो यहाँ पे एंड हो चुका है, अभी नेक्स्ट लाइन हमारा जो है यहाँ पे स्टार्ट हुआ है। सो इस तरीके से कुछ वाइट स्पेस जो है और नेक्स्ट लाइन जो है वो काम करता है। एग्जाम्पल मैं आपको एग्जाम्पल भी दे देता हूँ। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे मैंने जस्ट आप समझने के लिए समझ लीजिए, फ्यूचर में आपको बताऊंगा ये क्या है एक्चुअली, आपको डरने की कोई बात नहीं है। तो यहाँ पे मैंने सपोज एक फंक्शन क्रिएट कर लिया है और इस फंक्शन के अंदर आप देखेंगे यहाँ पे क्या है, वाइट स्पेस है, यहाँ पे क्या है, नेक्स्ट लाइन है, ठीक है। आप सिर्फ समझने के लिए समझिए, इसको डरने की कोई बात नहीं है आपको, ठीक है। तो मैंने एक फंक्शन क्रिएट कर लिया है, मेन फंक्शन, जहाँ पे मैं कुछ ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा हूँ, ठीक है। i = 1, मैक्स = 10। तो आप देखेंगे यहाँ पे i = 1, तो इसके बीच में क्या डाला है मैंने, स्पेस, और नेक्स्ट लाइन को डिस्टिंग्विश करने के लिए यहाँ पे मैंने क्या किया, एंटर किया। फिर से यहाँ पे मैंने क्या किया, एंटर किया, ठीक है। तो ऑटोमेटिकली, और यहाँ पे देखेंगे ये जो है वो हर एक चीज़ एक ही लाइन के अंदर है, ठीक है। तो ये जिसको बोलते हैं इंडेंटेशन, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। इसका बहुत ही मेजर रोल होता है इंडेंटेशन का पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर। तो कुछ इस तरीके से वाइट स्पेस का यूज़ करके हम लोग डिस्टिंग्विश कर सकते हैं नेक्स्ट लाइन को। और इंडेंटेशन क्या होता है, सपोज इंडेंटेशन का मतलब था अगर मैं यहाँ पे i = 1 करता हूँ, ठीक है, और मैं यहाँ पे i = 1 करता हूँ, तो ये दोनों है वो अलग अलग फंक्शनैलिटी हो गया, ठीक है। और अगर मैं i = 1 करता हूँ, j = 1 करता हूँ, ये दोनों जो है वो एक साथ में एग्जीक्यूट होगा। सपोज मेरे पास यहाँ पर एक और एग्जांपल देता हूँ,
आई इक्वल टू 1 करता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे मैं कंडीशन दे देता हूँ, सपोज जस्ट फॉर एग्जांपल कि अगर जे आई का वैल्यू ग्रेटर देन 1 है तो यहाँ पे मुझे प्रिंट कर दो हाई। और एक और कंडीशन देता हूँ कि, और एक और एग्जांपल देता हूँ, सपोज आई का इक्वल टू 1 करता हूँ और इफ़ जे ग्रेटर देन 1 तो प्रिंट यहाँ पे हाई, और यहाँ पे प्रिंट करता हूँ मैं हाई। तो आप देखेंगे ना यहाँ पर ये जो प्रिंट है वो इसके अंदर है, और ये जो प्रिंट मैंने किया है वो इसके अंदर है, और ये जो प्रिंट वाला फंक्शन है वो इसके अंदर है। तो इंडेंटेशन के हिसाब से हम लोग कोड को डिस्टिंग्विश कर सकते हैं कि ये कोड जो है वो कौन से ब्लॉक के अंदर एग्जिस्ट करता है और अदर कोड है वो कौन से ब्लॉक के अंदर एग्जिस्ट करता है। सो नेक्स्ट है हमारा वो कमेंट्स के ऊपर। सो हम लोग पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर कमेंट्स कैसे डिक्लेयर कर सकते हैं। The comments are as important as the code because they describe why a piece of code was written, and कि जो भी हम लोग कोड लिखते हैं उस कोड को डिस्क्राइब करने के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, कमेंट्स का। जिससे क्या होगा, जब भी फ्यूचर में कोई डेवलपर आएगा उस कमेंट्स को रीड करके उस फंक्शंस के फंक्शनैलिटी को समझ सकता है, वो कोड क्या कर रहा है, उसका बिहेवियर क्या है, वो सारी चीज़ें हम लोग जस्ट बाय रीडिंग कमेंट्स जो है वो सीख सकते हैं। एंड व्हेन द पाइथन इंटरप्रेटर एग्जीक्यूट द कोड इट इग्नोर्स द कमेंट। ये बहुत अच्छा लाइन है, यानी कि जब भी हम लोग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को एग्जीक्यूट करते हैं, पाइथन को एग्जीक्यूट करेंगे तो उस टाइम पे क्या होता है, हमारा जो कमेंट होता है उसको हम लोग एग्जीक्यूट नहीं करते हैं, वो क्या होता है, इग्नोर हो जाता है, ठीक है। यानी कि अगर जब भी हम लोग कमेंट को डिक्लेयर करेंगे एंड पाइथन के फाइल को रन करेंगे तो वहाँ पे कमेंट्स क्या हो जाएगा, इग्नोर हो जाएगा। नाउ टाइप ऑफ कमेंट्स। सो एक होता है ब्लॉक कमेंट्स, इनलाइन कमेंट्स, वन लाइन डॉक स्ट्रिंग्स एंड मल्टी लाइन डॉक स्ट्रिंग। तो इससे सारी चीज़ें मैं आपको वन बाय वन एक्सप्लेन करूँगा और ये चीज़ों का मैं आपको एग्जाम्पल भी दूंगा, ठीक है। ये सारी चीज़ें मैं आपको विथ एग्जाम्पल भी एक्सप्लेन करने वाला हूँ यूजिंग विजुअल स्टूडियो कोड। आप चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो पहला है ब्लॉक कमेंट्स। सो ब्लॉक कमेंट्स क्या होता है कि हमें सपोज यहाँ पे कोई फंक्शनैलिटी को अचीव करना है, तो इस लाइन के ऊपर और ये जितने भी कोड लिखा है यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, हैशटैग डालेंगे और यहाँ पर जो भी लाइन हमने कोड लिखा है, लाइन सपोर्ट, उस कोड का फंक्शनैलिटी क्या है, वो क्या अचीव करना चाहते हैं, वो हम लोग हैशटैग के बाद यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है। लाइन इनलाइन कमेंट्स। इनलाइन मतलब क्या होता है कि एक ही लाइन में, यानी कि हमने सपोज यहाँ पे प्रिंट किया, प्रिंट हाई, और यहीं पे हमें कमेंट लिखना है तो हम लोग उसके आगे हैशटैग डाल देंगे और यहाँ पर हम लोग उस चीज़ को एक्सप्लेन कर देंगे, ठीक है। सो नेक्स्ट है हमारा वन लाइन डॉक स्ट्रिंग। वन लाइन डॉक स्ट्रिंग का मतलब था वन लाइन, मतलब एक ही लाइन में। सो एक ही लाइन में अगर बहुत सारा बड़ा स्टेटमेंट से, उस स्टेटमेंट को हम लोग क्या करेंगे, ट्रिपल कोट्स के अंदर या फिर ट्रिपल सिंगल कोट्स के अंदर डाल के फंक्शनैलिटी को अचीव कर सकते हैं। नेक्स्ट है मल्टी लाइन डॉक स्ट्रिंग। मल्टी लाइन का मतलब ये मालूम पड़ता है कि हमें मल्टीपल लाइन अचीव करना है। सपोज यहाँ पे लाइन 1 है, लाइन 2 है और लाइन 3 है। इन तीनों को अगर हमें कमेंट डिक्लेयर करना है तो हम यहाँ पे ट्रिपल सिंगल कोट्स या फिर ट्रिपल डबल कोट्स के अंदर उसको इंक्लूड कर देंगे और ऑटोमेटिकली वो क्या हो जाएगा, मल्टी लाइन, ठीक है। सो अभी मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला कंटिन्यूएशन स्टेटमेंट क्या होता है। जो कंटिन्यूएशन स्टेटमेंट मतलब किसी स्टेटमेंट को हम लोग कैसे लिखेंगे कि वो हमें लगेगा कि वो एक ही लाइन में है और एक ही तरीके से हमें रीड करना है। सो फर्स्ट पॉइंट है हमारा, पाइथन यूजेस अ न्यू लाइन कैरेक्टर टू सेपरेट स्टेटमेंट्स, इट प्लेसेस ईच स्टेटमेंट ऑन वन लाइन। यानी कि जब हम लोग न्यू लाइन कैरेक्टर का यूज़ करेंगे तो ऑटोमेटिकली पाइथन जो है उसको एक लाइन में कंसिडर करेगा अगर उसका इंटेंशन प्रॉपर रहेगा। मैं आपको एग्जांपल के साथ एक्सप्लेन करने वाला हूँ, ठीक है। जैसे हाउएवर अ लॉन्ग स्टेटमेंट कैन स्पैन मल्टीपल लाइन्स बाय यूजिंग अ बैकस्लैश कैरेक्टर। यानी कि हमारे पास कोई एक सिंगल लाइन है, सिंगल कंडीशनल स्टेटमेंट है और उसको हमें मल्टीपल लाइन में दिखाना है जिससे हमारा कोड का रीडेबिलिटी काफ़ी अच्छे से इम्प्रूव हो सके। तो उस केस में हम लोग क्या यूज़ करते हैं, बैकस्लैश कैरेक्टर का। फॉर एग्जाम्पल अगर आप यहाँ पे देखेंगे, इफ़ ए इक्वल टू ट्रू, बी इक्वल टू फॉल्स, सी इक्वल टू ट्रू, तो यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पे मैंने क्या किया, बैकस्लैश। बैकस्लैश से क्या होगा, ये तीनों जो है वो एक ही लाइन में होगा बट हमारा जो कोड को रीड करने का जो रीडेबिलिटी फंक्शनलिटी वो काफ़ी अच्छे से इंप्रूव हो जाएगा और हम लोग काफ़ी अच्छे से कोड को रीड कर सकते हैं। और फिर मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे प्रिंट कर दे रहा हूँ, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से हम लोग कंटिन्यूएशन स्टेटमेंट के कॉन्सेप्ट्स को समझ सकते हैं। यानी कि हम लोग जब भी एक लाइन को दूसरी लाइन से डिस्टिंग्विश करना रहेगा तो हम लोग नेक्स्ट लाइन फिर बैकस्लैश का यूज कर सकते हैं। नाउ one of the most concepts that is identifiers. What is identifier in Python? So identifier are names that identify variables, function, module, classes and other objects in Python.
द नेम ऑफ एन आइडेंटिफायर नीड्स टू बिगिन विथ अ लेटर और अंडरस्कोर। द फॉलोइंग कैरेक्टर्स कैन बी अल्फा न्यूमेरिक और अंडरस्कोर। आइडेंटिफायर यानी जब भी हम लोग वेरिएबल क्रिएट करेंगे, फंक्शन क्रिएट करेंगे या फिर कोई क्लासेस ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, तो उसको हम लोग किस तरीके से क्रिएट करना चाहिए, क्या लीगल वे है, उस चीज़ को बोलते हैं हम लोग आइडेंटिफाई। कैसे हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे? तो अगर हम लोग वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हैं तो वेरिएबल में जो है आइदर हम लोग अंडरस्कोर से स्टार्ट कर सकते हैं या फिर डायरेक्टली लेटर से स्टार्ट कर सकते हैं, और उसके बाद हम लोग अल्फ़ा न्यूमेरिक यानी कि उसमें होगा नंबर भी और कैरेक्टर भी। सो अल्फ़ा न्यूमेरिक का मतलब होता है नंबर्स और कैरेक्टर दोनों इंक्लूड रहेगा, और अंडरस्कोर। सो अगर सपोज मैं करता हूँ एज, तो अंडरस्कोर एज भी कर सकता हूँ, और बट मैं ऐसा नहीं करूँगा कि 1 2 3 वेरिएबल का नेम में ऐसा नहीं डाल सकता हूँ, नंबर से स्टार्ट नहीं होगा, ठीक है। तो कुछ लीगल से होते हैं कि हाँ ये जो है वो लीगल वे में आइडेंटिफाई को क्रिएट करने है, और ये एक होता है नॉन लीगल यानी कि वो प्रॉपर वे और नॉन प्रॉपर वे बोल सकते हैं, ठीक है। तो नेम ऑफ एन आइडेंटिफायर नीड्स टू बिगिन विथ अ लेटर और अंडरस्कोर। द फॉलोइंग कैरेक्टर्स कैन बी अल्फा न्यूमेरिक और अंडरस्कोर। यानी कि अगर सपोज मैं करता हूँ फर्स्ट नेम, तो मैं क्या करूँगा अंडरस्कोर फर्स्ट अंडरस्कोर नेम, ये भी क्या है करेक्ट वे है, बट मैं यहाँ पे वन फर्स्ट नेम करके नहीं कर सकता हूँ, ठीक है। कैन नॉट स्टार्ट विद अ नंबर। पाइथन आइडेंटिफायर आर केस सेंसिटिव। फॉर एग्जांपल एज एंड एज आर डिफरेंट आइडेंटिफायर। यानी कि जब भी हम लोग वेरिएबल क्रिएट करेंगे, सपोज मैं करता हूँ एज इज इक्वल टू 22 और मैं करता हूँ एक कैपिटल एज इज इक्वल टू 22, तो ये दोनों वेरिएबल क्या है अलग अलग वेरिएबल है, बिकॉज हमने यहाँ पे एक स्मॉल केस चूज़ किया, यहाँ पे कैपिटल केस यूज़ किया है। तो पाइथन इसको क्या करेगा अलग अलग वेरिएबल कंसिडर करेगा, ठीक है। तो इस चीज़ में कंफ्यूज मत होइएगा। आइडेंटिफायर कैन नॉट बी रिजर्व कीवर्ड्स। अब कीवर्ड क्या होता है यह मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में एक्सप्लेन करने वाला हूँ, ठीक है। टू व्यू रिजर्व कीवर्ड्स यूज बिलो कोड। ये कोड का हम लोग यूज़ करके हम लोग कीवर्ड जो है पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर वो हम लोग देख सकते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आप यहाँ पे देखेंगे, जस्ट कोड को समझ लीजिए, मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा जब हम लोग कोड को लिखेंगे। तो मैंने कुछ यहाँ पे इंपोर्ट कर लिया है, और इंपोर्ट करने के बाद उस जिसको मैंने इंपोर्ट किया डॉट करके मैं KW लिस्ट किया, तो मैंने कीवर्ड लिस्ट यहाँ पे प्रिंट कर दे रहा हूँ, ठीक है। ये मैं आपको एक्सप्लेन करके दूंगा, डोंट हैव टू वरी। नेक्स्ट इज कीवर्ड्स। अभी मैंने आपको वहाँ पे बताया था कि पाइथन के अंदर जब भी हम लोग आइडेंटिफायर क्रिएट करते हैं तो वहाँ पे हम लोग रिजर्व कीवर्ड को यूज़ नहीं कर सकते। और रिजर्व कीवर्ड कैसे देखेंगे वो हमने वहाँ पे ऑलरेडी स्क्रीनशॉट के अंदर देख लिया है। यानी कि इस तरीके से हम लोग रिजर्व कीवर्ड जो है पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर वो हम लोग देख सकते हैं। सो कीवर्ड, सम वर्ड्स हैव स्पेशल मीनिंग इन पाइथन, दे आर कॉल्ड कीवर्ड। यानी कि कुछ ऐसे ऐसे वर्ड है पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर जिसका बहुत ही इंपॉर्टेंट मीनिंग होता है, उसको बोलते हैं हम लोग कीवर्ड और रिजर्व कीवर्ड। पाइथन इज ग्रोइंग एंड इवॉल्विंग लैंग्वेज, सो इट्स कीवर्ड विल कीप इंक्रीजिंग एंड चेंजिंग। आज अगर पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर सपोज 20 कीवर्ड है, तो हो सकता है कि 1-2 साल बाद या 3 साल बाद उसमें कुछ अलग अलग कीवर्ड आ जाए, यानी कि उसका काउंट क्या जाए इंक्रीज हो जाए, या फिर उसका काउंट क्या जाए चेंज हो जाए। तो ये कुछ इस तरीके से पाइथन क्या है उसके जो कीवर्ड होते हैं उसका काउंट कभी कम ज़्यादा हो सकता है। नेक्स्ट है कि हम लोग कैसे देखेंगे, तो ये सेम तरीके से हम लोग पाइथन के रिजर्व कीवर्ड को देख सकते हैं। इंपोर्ट करना पड़ेगा लाइब्रेरी को, इसको बोलते हैं लाइब्रेरी, ठीक है। याद रखिए लाइब्रेरी फ्यूचर में काम आएगा, बट अभी के लिए जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन, फॉर योर इंफॉर्मेशन। एंड प्रिंट कर सकते हैं हम लोग यूजिंग दैट लाइब्रेरी डॉट KW लिस्ट। उसके अंदर ऑटोमेटिकली जितने भी कीवर्ड्स रहेंगे रिजर्व कीवर्ड वो ऑलरेडी स्टोर होते हैं। नेक्स्ट कंसेप्ट है पाइथन के स्ट्रिंग लिटरल्स। सो स्ट्रिंग लिटरल्स, पाइथन यूजेस सिंगल कोट्स, डबल कोट्स, ट्रिपल कोट्स एंड ट्रिपल डबल कोट्स टू डेनोट अ सिंगल स्ट्रिंग, टू डेनोट अ स्ट्रिंग लिटरल्स। यानी कि जब भी हम लोग स्ट्रिंग करेंगे तो आइदर हम लोग ऐसा कर सकते हैं सिंगल कोट का यूज कर सकते हैं, या फिर हम लोग डबल कोट्स हाई, या फिर ट्रिपल सिंगल कोट्स यानी कि ट्रिपल सिंगल कोट्स प्लस हाई। तो ये भी क्या हो जाएगा, ये सारे जो है वो क्या कहलाएगा स्ट्रिंग कहलाएगा। और लास्ट है ट्रिपल डबल कोट्स, यानी कि हम लोग डबल कोट्स ट्रिपल डबल कोट्स से स्टार्ट करेंगे और ट्रिपल डबल कोट्स से यहाँ पे एंड करेंगे, और यहाँ पे हम लोग कोई भी वैल्यू डालेंगे तो वो क्या कहलाएगा स्ट्रिंग कहलाएगा, ठीक है। टोटल 4 तरीके से हम लोग स्ट्रिंग के जो है वो लिटरल्स क्रिएट कर सकते हैं। तो अब पाइथन के अंदर जो कैरेक्टर का कंसेप्ट होता ही नहीं है, ठीक है। हर एक जितने भी हम लोग क्रिएट करेंगे वो हर एक चीज़ का कहलाएगा स्ट्रिंग ही कहलाएगा, यानी कि
अगर हम लोग सिंगल कोट्स के अंदर आएंगे, अगर अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात करें लाइक जावा की, तो जावा के अंदर क्या करते हैं हम लोग, अगर सिंगल कोट्स में डालते हैं कुछ वैल्यू को तो वो कहलाता है कैरेक्टर। बट जावा के अंदर उस चीज़ को हम लोग कैरेक्टर बोलेंगे, पर वह चीज़ पाइथन के अंदर कहलाएगा हमारा स्ट्रिंग। सो कैरेक्टर का कंसेप्ट क्या होता है इसके अंदर नहीं होता है। नेक्स्ट है द स्ट्रिंग लेटर्स नीड टू बी सराउंडेड विथ सेम टाइप ऑफ कोट्स, यानी कि जब भी हम लोग स्ट्रिंग लेटर क्रिएट करेंगे तो अगर सपोज स्टार्टिंग करता हूँ मैं सिंगल कोट से, तो मैं एंड भी सिंगल कोट से करूँगा, डबल कोट से एंड करूँगा तो क्या रहेगा, कंपाइलेशन एरर चीज़ें है पॉइंट 2 में कवर कर रहा है। नेक्स्ट है हमारा एग्जाम्पल, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने क्या किया, सिंगल कोट्स यूज़ किया है, ठीक है, तो ये भी एक स्ट्रिंग कहलाएगा। यहाँ पे मैंने क्या किया, डबल कोट्स यूज़ किया है, तो ये भी हमारा क्या कहलाएगा, स्ट्रिंग कहलाएगा। और यहाँ पर मैंने मल्टी लाइन यूज़ किया, बट यहाँ पे ट्रिपल सिंगल कोट्स यूज़ किया है, ठीक है, तो ये भी क्या कहलाएगा, हमारा स्ट्रिंग कहलाएगा। तो जितने भी हमने वैल्यू क्रिएट किए वो सारे के सारे क्या है, स्ट्रिंग लिटरल है। सो अभी हम लोग कोडिंग स्क्रीन के ऊपर मूव करते हैं और हर एक कंसेप्ट को वन बाय वन समझ लेते हैं, ठीक है। सो मैंने विजुअल स्टूडियो कोड ओपन कर लिया, यहाँ पे मुझे टाइप करना है Ctrl+N और यहाँ पे सिलेक्ट अ लैंग्वेज, जहाँ पे मैं क्या सिलेक्ट करूँगा, पाइथन, और यहाँ पे हम अपना कोड लिखना स्टार्ट कर सकते हैं। सो पहले मैं आपको रिजर्व कीवर्ड बता देता हूँ, ठीक है। जैसे यहाँ पे इंपोर्ट करना पड़ेगा, हमें क्या इंपोर्ट करना पड़ेगा, कीवर्ड, ठीक है। अब यहाँ पे देखें कीवर्ड ऑटोमेटिकली आ चुका है। अभी जितने भी रिजर्व कीवर्ड रहेंगे उस चीज़ को प्रिंट करने के लिए हम लोग यूज़ करेंगे प्रिंट फंक्शन, और यहाँ पे जिस चीज़ को हमने इंपोर्ट किया वो यहाँ पे करेंगे कीवर्ड डॉट KW लिस्ट, करेक्ट। और तो KW लिस्ट के अंदर जितने भी रिजर्व कीवर्ड है वहाँ पे स्टोर है। पहले हम लोग इस फाइल को सेव कर लेते हैं, लेक्चर पाइथन सिंटेक्स, ठीक है। अभी हम लोग कोड को रन करेंगे, यहाँ पे रन के ऊपर जाके तो ये जितने भी दिख रहे हैं ना, ये सारे के सारे क्या है, रिजर्व कीवर्ड है। फॉल्स हो गया, नन हो गया, ट्रू हो गया विद कैपिटल T, फॉल्स विद कैपिटल F, जितने भी दिख रहे हैं आपको ये सारे के सारे रिजर्व कीवर्ड है। अगर फ्यूचर में आपको देखना रहेगा तो आपको सेम लाइन एग्जीक्यूट करके आप अपने रिजर्व कीवर्ड को देख सकते हैं। नाउ हम लोग समझते हैं स्ट्रिंग के कंसेप्ट्स को, उसके पहले हम लोग कमेंट समझेंगे। सो कमेंट्स में मैंने आपको क्या बताया था, अगर हमें सपोज ब्लॉक कमेंट्स, पहला है ब्लॉक्स कमेंट। सो ब्लॉक कमेंट्स में क्या होता है कि अगर यहाँ पे सपोज मैं प्रिंट फंक्शनैलिटी अचीव कर रहा हूँ, प्रिंट हाई, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे इसके ऊपर ही मैं एक हैशटैग डालूंगा और बिलो लाइन यहाँ पे डाल दूंगा, बिलो लाइन इज यूज टू प्रिंट हाई, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से हम लोग ब्लॉक लाइन कमेंट को अचीव कर सकते हैं। तो नेक्स्ट हमारा इन लाइन कमेंट। तो इन लाइन कमेंट में क्या करेंगे हम लोग, प्रिंट सपोज 2 नंबर का सम प्रिंट करता हूँ 2 + 3, तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, हैशटैग दिस इज यूज टू प्रिंट सम ऑफ 2 नंबर। नेक्स्ट हमारा वन लाइन डॉक स्ट्रिंग। सो वन लाइन डॉक स्ट्रिंग को इंडिकेट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ट्रिपल कोट्स को यूज़ कर सकते हैं, और यहाँ पे हम लोग दिस इज वन लाइन डॉक स्ट्रिंग यहाँ पे डाल सकते हैं, ठीक है। और लास्ट था हमारा मल्टी लाइन डॉक स्ट्रिंग। सो उसके केस में हम लोग ट्रिपल कोट्स यूज़ करेंगे और यहाँ पे एंटर कर सकते हैं, यहाँ पे देखिए ऐसे कुछ इस तरीके से। सो ये जो है हम लोग ट्रिपल सिंगल कोट यूज़ कर सकते हैं या फिर ट्रिपल डबल कोट्स भी यूज़ कर सकते हैं। दिस इज मल्टी लाइन डॉक स्ट्रिंग, ठीक है। मल्टी लाइन डॉक कमेंट्स भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से हम लोग कमेंट्स को क्रिएट कर सकते हैं इन पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अभी हम लोग समझते हैं आइडेंटिफायर कंसेप्ट्स को। सो आइडेंटिफायर के लिए सपोज मैं करता हूँ एज इक्वल टू 12 और एज इक्वल टू 12, तो ये दोनों जो है वो अलग अलग है, करेक्ट। अगर मैं इसको ऐसा कर दूँ ना, एज इक्वल टू 12, ये जो है दोनों वेरिएबल क्या हो जाएंगे, सेम वेरिएबल, ठीक है। तो दोनों चीज़ें अगर मैं इसको प्रिंट करूँगा तो एज का वैल्यू क्या मिलेगा मुझे, यहाँ पे देखिए, अगर मैं एज करता हूँ और मैं इस चीज़ को प्रिंट करता हूँ तो यहाँ पे क्या मुझे मिल रहा है 23, बिकॉज इसने सेम वैल्यू को क्या किया, अपडेट कर दिया है, ठीक है। बट वही मैं अगर इसको कैपिटल एज कर दूँ और फिर मैं कोड को अगर रन करूँ तो आप देखेंगे यहाँ पे क्या है, वैल्यू 12 का
12 ही है। तो दोनों वेरिएबल क्या हो गए, अलग अलग वेरिएबल को डिस्टिंग्विश, मतलब अलग अलग वेरिएबल को कंसिडर किया जा रहा है पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर। और नेक्स्ट था हमारा स्ट्रिंग का कंसेप्ट। सो स्ट्रिंग लेटर को कैसे क्रिएट करते हैं। सो स्ट्रिंग लेटर को क्रिएट करने के लिए हमने देखा था हम लोग सिंगल कोट्स यूज़ कर सकते हैं, डबल कोट्स यूज़ करते हैं, ट्रिपल सिंगल कोट्स यूज़ कर सकते हैं या फिर ट्रिपल डबल कोट्स यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे फॉर एग्जांपल नेम इज इक्वल टू ऋषभ या फिर नेम इज इक्वल टू ऋषभ, ये दोनों क्या है, वैलिड है, हमें एरर नहीं आ रहा है। नेम इज इक्वल टू ट्रिपल के अंदर भी हम लोग यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं, ये भी हमारा क्या है, वैलिड है। और नेम इज इक्वल टू ट्रिपल सिंगल कोट्स के अंदर भी हम लोग वैल्यू को डाल सकते हैं। तो ये हमारा हो गया वैलिड नेम डिक्लेरेशन, वैलिड स्ट्रिंग डिक्लेरेशन। और एक कंसेप्ट हमने देखा था उसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, जब भी हम लोग वेरिएबल को क्रिएट करते हैं स्ट्रिंग लेटर का, तो जिससे हम लोग स्टार्ट करेंगे उसी से हमें एंड करना पड़ता है। सपोज अगर मैं ये सब करता हूँ तो अगर मैंने सिंगल कोट से स्टार्ट किया है तो मैं सिंगल कोट से एंड करूँगा, अगर मैं डबल कोट से एंड करूँगा तो मुझे क्या आ रहा है, स्ट्रिंग लेटर इज अनडिटरमाइंड, यानी कि वो प्रॉपर जो है वो करेक्ट नहीं है। तो हमें क्या एंड करना पड़ेगा, सेम कोट से एंड करना पड़ेगा जिससे हमने यहाँ पे स्टार्ट किया था। सो बस दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। जय हिंद।